हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम लिक्विड को लगातार घुमाते रहें तो क्या प्रेशर उसमें बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब क्या है, अगर हम प्रेशर को किसी वेसल में या किसी कंटेनर में डाल करके लगातार उसे घुमाते रहते हैं तो आपको याद आया होगा मेरी जान कि अगर हम किसी भी लिक्विड को लगातार घुमाते रहते हैं तो घुमाने पर उसके साथ में क्या होता है। उसके साथ में ऐसा होता है कि उसके सारे पार्टिकल कहाँ पर आके चिपक जाते हैं, उसकी सरफेस के पास में। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता है, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल नामक फोर्स लगता है, ये भी याद रखना है। तो इसमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भर दिया और उसको एक हलवा वाला ऐसे 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 हिलाए दे रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घुमाए दे रहा है कस के। अगर उसे कस के घुमाए दे रहा है तो उसमें पहले क्या होगा। सबसे पहले मेरे पास देखो, मैंने सबसे पहले अपने लिए ग्लास भी रख रखा है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते देखो क्या हो रहा है, इसमें लिक्विड ऊपर जा रहा है ना, लिक्विड ऊपर जा रहा है ना। कहेंगे सर तो अब गर्म पानी बहुत पीते हैं, क्या बात है। तो गर्म पानी पीने से ना बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग बनाते हैं इसका फिगर। तो हमारे पास सबसे पहले कंटेनर होगा, ठीक है। कंटेनर के साथ में उसके पास में एक चिंटू भी होगा। चिंटू का मतलब क्या है, तो हमारे पास एक कंटेनर है, ये हो गया हमारा कंटेनर। कहेंगे सर बिल्कुल कंटेनर आपका हो गया, ये हमारा और आपका सभी का कंटेनर है। ये ऐसा कंटेनर है, इसमें पहले इस लिक्विड की इस लेयर तक लिक्विड भरा हुआ था। कहेंगे सर बिल्कुल भरा हुआ था, आपने कहा तो हमने मान लिया, तो मानना तो पड़ेगा ही। अब हमने क्या किया, इसमें कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अभी इसकी सरफेस पे कितना प्रेशर है मेरी जान, तो यहाँ पर प्रेशर है P0 और इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H इसकी भी हाइट है। अभी इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, तो नेट प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा P = P0 प्लस का रो जी और कैपिटल H, इतना हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है अगर कोई भी लिक्विड H हाइट तक भरा हुआ है और इसकी डेंसिटी रो है तो उसके पास में नेट प्रेशर इतना होगा। जहाँ पर ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा, एयर का सॉरी। यहाँ पे हमने एक लिक्विड फिल कर दिया है। कहेंगे सर बिल्कुल कर दिया होगा, मान लिया, आपने कहा है तो बिल्कुल मान लिया हमने। अब हमने क्या किया, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसको ऐसे से घुमा दिया। जैसे ही हमने इसको ऐसे से घुमाया वैसे क्या होगा, ये सरफेस की लेयर जैसे अभी हमने देखा ना उसमें ऐसे उड़ जाएगी, ये कुछ इस तरह से, और ये ऐसे हो जाएगी। इतना क्लियर है। कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। कहेंगे सर यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको लिटा दिया है, तो लिटाया नहीं है, ये ऐसा बन गया है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ऐसे समझो, ये हमारी सरफेस कुछ इस तरह से है, ऐसे करके घूम रही है, मतलब ये पूरी सरफेस ऐसे, ठीक है ना, गोल गोल, मतलब ऐसे ऐसे करके और ऐसे आया है, ऐसे आया है। मीन्स कैसा शेप आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो आपके दिमाग में शेप आ रहा होगा कैसा, क्या कह सकते हैं उसको, अर्धचंद्र नहीं, तो हेमिस्फीयर कह सकते हैं, हेमिस्फीयर कह सकते हैं। देखो स्फीयर टाइप का है ना, ऐसे करके है ना। अगर ये ऐसा है तो इसको हम यहाँ पे कैसे समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी हाइट, इसे घुमाने के बाद में इसकी हाइट तो आपको लग रहा है बढ़ गई है, पर कुछ लिक्विड जो यहाँ पर था वो ऊपर चला गया है, कुछ यहाँ का था ऊपर चला गया, बीच में थोड़ा सा खाली हो गया है। क्योंकि सर बिल्कुल हो गया। क्या इतना ही सरफेस मेंटेन रहेगा, सोचिए, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसकी थोड़ी सी हाइट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिगर जो मैंने बनाया है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना, ऐसे कर देता हूँ। जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब लिक्विड यहाँ तक फिल हो चुका है, आप समझ गए ना, क्लियर हो गया। अब ये यहाँ तक फिल हो गया। अब समझो दूसरी बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें पता है कि इस वाली जगह पर प्रेशर कितना है, P0। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, P0। क्यों, क्योंकि एयर का प्रेशर है ना, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में हमने क्या किया, इसे घुमाया है। तो हमने कहा कि सर अगर घुमाया होगा तो एक एक्सेस होगा इसका। कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो हमने ये एक्सेस मांगी और इसको ऐसे घुमा दिया। अब जब घुमाएंगे तो कौन सा फोर्स काम करने वाला है, दिमाग लगाओ और घोड़ों को दौड़ाओ। तो आपको याद आएगा कि सर सेंट्रीपिटल काम आएगा और सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल लगेगा। तो हम इस वाले फिगर को उठा के यहाँ पे सेट कर रहे हैं, समझते रहना बहुत ही ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा हर चीज़। अब मानो कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट को हमने ले लिया स्मॉल एच वाली हाइट हमने ले ली। इतना क्लियर है। अब जब ऐसे घुमाएंगे तो इसके प्रत्येक पार्टिकल के लिए एक रेडियस होगा इसका,
तो हमने कहा सर बिल्कुल होगा, ये इसका रेडियस हमने मान लिया, इस वाले पार्टिकल के लिए ये रेडियस है आर रेडियस आर रेडियस हो गया, ठीक है ना, इतना क्लियर है अभी तक। अब इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो कुछ ऐसा होगा, लिक्विड समझ में है ना, पूरे का पूरा ऐसे घूम गया है और यहाँ पे लिक्विड फिल है इसमें, इतना हो गया, कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। अब इतना क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इसकी सरफेस है, इसकी इस कंटेनर की सरफेस है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस पर ये सरफेस किधर प्रेशर लगाएगी सर, इस डायरेक्शन में लगाएगी, लिक्विड इधर लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, बट जब ये रोटेट हो रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर काम करेगा और सेंट्रीफ्यूगल इधर काम करेगा। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, हमने कहा सर उसके पास मास है m, कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, सभी के छोटे छोटे मास हमने मान लिए। आप चाहो तो एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम करके भी कर सकते हो, ऐसे सिंपल मान के करो, ऐसे भी m कैंसिल हो जाएगा अभी। यहाँ पर भी जो पार्टिकल है उसके पास भी मास m है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल काम कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर भी काम कर रहा है। अंदर कौन सा काम करेगा, सेंट्रीपिटल काम करेगा, इधर कौन सा काम करेगा, सेंट्रीपिटल काम करेगा, तो कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो कैंसिलेशन से हमारा मतलब नहीं है अभी तक, कहेंगे सर ठीक बिल्कुल ओके इतना हो गया। अब ये हमारा यहाँ तक पहुँच गया, इसकी हाइट कितनी है, कहेंगे सर स्मॉल h है, कहेंगे वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, रेडियस कितनी है, कहेंगे सर r है, तो ये वाली हाइट r है, तो ये वाली हाइट भी r ही होगी, हाइट कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं, जो भी आपको मन है वो आप कह सकते हो, ये तो आप बिल्कुल फ्री हो, इंडिया में रहते हो, सब कुछ फ्री है। अब इतना हो गया, इतना क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब समझो इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे होने वाला है खेल तमाशा। अब देखो यहाँ पर जो मास होगा उसको कौन दबाएगा, तो नीचे दबेगा, ये यहाँ पर पार्टिकल, ये दबेगा नीचे, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, तो ये मास पार्टिकल है, इस पर इधर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, उसकी वैल्यू है एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पर जो मास है उसका जो नीचे की तरफ भार काम कर रहा है, जो वेट काम कर रहा है वो कितना है mg। अब देखो दोनों कैसे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। बट अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर किस एंगल पे काम हो रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, अगर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो काम कर रहा है ओके, पर कितने एंगल पे काम कर रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़ ये है कि अगर ये सरफेस है और ये इसकी एक लेयर है, ऐसे करके, है कि नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल है। तो यहाँ से ये इसमें इधर फोर्स लग रहा है एफ, दिख रहा है ना, हाँ इधर एफ फोर्स लग रहा है, तो एंगल कहाँ से बनेगा, कहेंगे सर सरफेस से एंगल ये बनेगा थीटा। अब इस पर जब ये हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, हाँ इसे परपेंडिकुलर इसको डाल देते हैं ना, ठीक है, जब हम इसे परपेंडिकुलर डालेंगे ये वाला और इसका वेट इधर काम करेगा ये वाला, तो दोनों के बीच में एंगल ये वाला 90 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा 90 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर नहीं है, समझ में ही नहीं आया, आपने क्या बता दिया मैंने कोने में। तो देखो फिर से समझो, ये हमारी सरफेस है, लिक्विड की सरफेस, हमने कहा सर बिल्कुल ठीक है, हमने इसको आगे बढ़ाया ऐसे करके, मान लिया इमेजिनरी लाइन खींची, ये इसकी कौन सी है, वॉल, कंटेनर की वॉल है। अब यहाँ से एंगल थीटा है तो यहाँ से एंगल भी थीटा हो जाएगा, कहने से बिल्कुल हो जाएगा। अब इस वॉल से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा वो इससे 90 काम करेगा, जब 90 काम करेगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहने से बिल्कुल हो जाएगा। हमने कहा कि सर इस पर एक और फोर्स काम कर रहा है mg नीचे की तरफ, अब ये एंगल 19 मेंटेन हो रहा है और इस पर एक ऐसे काम कर रहा है फोर्स, तो देखो जब ये एंगल 90 है और ये टोटल एंगल 90 है तो ये कितना बचेगा, तो बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा। क्लियर हुआ आप, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया इन लोगों का। तो ये एंगल है थीटा, कहेंगे सर बिल्कुल एंगल थीटा है। अब हमको ये बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे सर वैल्यू होती है कितनी, mv² आर क्या है, रेडियस है, कहेंगे सर बिल्कुल रेडियस है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं या फिर यहीं लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ लिखने में क्या जाता है, ये तो गाना हो है इसमें तेरा घाटा, इतना हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/r, और ये तो इतना ही है, ये इतना काम कर रहा है, तो यहाँ से tan थीटा कितना होगा, tan थीटा, तो tan थीटा आपको याद होगा कितना होगा, v²/rg होगा कि नहीं होगा, डिवाइड करने पे डिवाइड करो, mv²/rg mv, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा r ω²/g, ये इतना हो गया।
ये हमारा tan थीटा हो गया। कहेंगे सर tan थीटा का करने वाले हम क्या है, तो हम नहीं करने वाले हैं। अब देखो ये देखो रेडियस है, क्या सारे पार्टिकल इतनी रेडियस में घूम रहे हैं, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा इसके छोटे छोटे भाग कर लो, छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू भाग कर दिए। तो हमने जब r का चुन्नू भाग किया तो dr आ गया, और y का चुन्नू भाग किया तो di बाई आ गया, dh आ गया, h का मतलब जब हमने h का किया तो dh आ गया छोटा सा भाग, इसका छोटा सा भाग dh 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 सारे जोड़ देंगे, सारा काम हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इस वाले सरफेस में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब हम इसको ऐसे खींचेंगे ऐसे, तो ये एंगल कितना था, थीटा था ना। तो जितना भी हम यहाँ पर ऐसे मतलब क्या कहते हैं इसको नॉर्मल खींचेंगे ना, तो सभी के एंगल कैसे होंगे, थीटा होंगे। सभी के एंगल कैसे होंगे, थीटा होंगे। तो जब सभी थीटा होंगे तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा किसके बराबर होगा, बहुत ध्यान समझो। tan थीटा किसके बराबर, tan थीटा किसके बराबर, tan थीटा किसके बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ये स्मॉल h और ये r। क्लियर है इतना, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब tan थीटा और h हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई आर हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। पर हम ये जो निकाल क्यों ना है, क्या मतलब है इसको निकालने का। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये वाली h है, अगर ये निकल आएगी तो हम पूरा का पूरा प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसका कोई काम तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। आपने लिख तो ऐसे भी लिया होगा, तो देखो ओके ओके ओके, इतना हो गया। देखो अगर हमें इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, ठीक है, क्या इतनी सी हाइट से काम चल सकता है, कहेंगे सर नहीं, हमें पूरी हाइट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कहेंगे सर बिल्कुल चाहिए। अगर हमें पूरी हाइट चाहिए तो ये देखो ये h प्लस हो गया है, ये h प्लस हो गया। अगर इस h वाली वैल्यू को हम फाइंड कर लें, अगर इस h वाली वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमारे द्वारा जो यहाँ पर इतना प्रेशर काम करेगा, इस प्रेशर को हम फाइंड कर सकते हैं, बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, हमें इस h की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें इस h की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से tan थीटा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम tan थीटा लगाएंगे वैसे क्या होगा, जैसे ही हम tan थीटा लगाएंगे वैसे क्या होगा, दिमाग लगाओ। वैसे ही होगा यहाँ से कि ये h और बाई r हो जाएगा, ये इस एंगल के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है, मतलब क्या है, जितना राइज होगा घुमाने पे, जितना राइज होगा वो, और जितनी रेडियस पर होगा वो, उनका रेशियो क्या बनाएगा, याद करिए क्या बनाएगा, स्लोप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, स्लोप बनाएगा, स्लोप, ठीक है ना। जितना राइज होगा, ये राइज हो रहा है, उठना मतलब राइज हो रहा है, जितना रेडियस पे बनेगा उतना रेडियस राइज, रेडियस राइज, रेडियस राइज, ऐसे करके होगा कि नहीं होगा। मान लिया इस पॉइंट पे राइज हो गया और ये यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, एक बेसिक टाइप है सिंपल बनाने के लिए। तो यहाँ से एंगल थीटा बनेगा नहीं बनेगा, कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा, पर थीटा तो हमने ये लिया था, ये क्या हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी रिस्पेक्ट में ऐसे राइज हो रहा है, इसलिए tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, h बाई आर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू को लिख सकते हैं dh बाई डी आर, लिख सकते हैं, छोटे छोटे भागों को लिख सकते हैं। ये स्लोप होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल होता है। अभी हमने tan थीटा निकाला है, कितना होता है, v स्क्वायर बाई आर जी, या फिर r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो dh बाई डी आर इज इक्वल टू, कितना निकाला था, r ओमेगा स्क्वायर बाई जी निकाला था, कहेंगे सर बिल्कुल निकाला था। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या, dh इज इक्वल टू 0 टू h, जितना राइज हो रहा है यहाँ से 0 1 2 3 4 5 h इज इक्वल टू 0 टू r, जितना राइज हो रहा है r, ठीक है ना, जितना r इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर और बाई जी, और यहाँ हो जाएगा dr। अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो, ये हो जाएगा h, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई जी बाहर, ये हो जाएगा r डी आर कितना होगा, r स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 जी, और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तो h की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। समझ में क्या आया, यहाँ से समझ में ये आया कि अगर हम ओमेगा को इंक्रीज कर देंगे तो हाइट इंक्रीज होती जाएगी, मतलब जितना तेज से घुमाएंगे उतना ऊपर जाएगा। सोचो अगर h ओमेगा की वैल्यू इतनी कर दें, इतनी कर दें, इतनी कर दें कि h की वैल्यू हमारे हाइट के इक्वल आ जाए, तो कितनी करनी पड़ेगी ओमेगा, सोचो, थिंक अबाउट दिस। तो नेट प्रेशर ऑन दिस, तो नेट प्रेशर इज P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस का रो जी मैडम, और प्लस का h, h कितना है, P नॉट प्लस रो जी के साथ में कितना है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g
जी से जी उडिंग, तो कितना बचेगा, पी नॉट प्लस का हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, बस इतना, इतना तो बचेगा ना। ये आपका प्रेशर हो गया जब कब ये कब हो जाएगा, जब इसको हम घुमाएंगे। क्या ये नेट प्रेशर इतना ही है, टोटल प्रेशर इस वाले पॉइंट पर, बताइए जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर किसी ने ये कह दिया सर हाँ, तो समझ लो खींच के पानी निकलेगा तेनों, पागलो। हमने तो इतनी हाइट का प्रेशर निकाला ना, इतना हुआ, इतना तो ऐड करना पड़ेगा ना अभी। तो नेट प्रेशर ऑन दिस पॉइंट एस, तो यहाँ पर जब हम पी एस निकालेंगे नेट पॉइंट, ठीक है ना, पी एस निकालेंगे तो यहाँ पर रो जी और कैपिटल एच आ जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्यों, अच्छा लगा, कैसा लगा मेरा मजाक ये वाला। सोचो अगर घुमाने से प्रेशर बढ़ जाता है, अरे प्रेशर मतलब घुमाने से, लड़की घुमाने थोड़ी ना बन जाएगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। लड़कियां भी आजकल उसी से घूमती ना, जिसके पास ज़्यादा प्रेशर हो घूमने का फिरने का, ज़्यादा मनी मैकेट्स हो, ऐसे करके, है कि नहीं। अब देखो, अच्छा अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, मैंने पेन उठा लिया, रेड पेन, क्या है यार। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम हो, मान लो हमारे पास एक ये बीकर है, कंटेनर, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इतनी हाइट पर एक वो रखा हुआ है, क्या क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर दिख रहा, नहीं दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है, ये रखा हुआ है, और इसकी हाइट कितनी है, ऐसे कुछ भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी टोटल हाइट दी है h, टोटल हाइट h दी हुई है, कहेंगे सर बिल्कुल दी हुई है। अब इतनी हाइट कितनी है इसकी, यहाँ तक, इस लेयर तक जहाँ पर ये पॉइंट है, इतने तक इसकी हाइट है कितनी, इसकी हाइट है h/3, h/3 इतनी हाइट है इसकी, ठीक है ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो h/3 है ना, इतनी हाइट है। और इसकी रेडियस भी है h, इसकी रेडियस है h बहुत बड़ी हो जाएगी ना, h/4 है, h/4 इसकी रेडियस है, ओके। अब हमें ये बताना है कि इस सरफेस पर, इस पर कितना प्रेशर काम कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर काम कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर काम कर रहा है। देखो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करना है। इतनी हाइट दी है, हमारे पास हाइट कितनी है, h/3, हाइट हमारी इतनी कितनी है, h/3, h/3 हाइट दी है। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल, P इज इक्वल टू, इसकी डेंसिटी रो है, रो जी h और /3 प्लस का, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नॉट है, तो प्लस P नॉट हो गया। पता कोई दिक्कत, देखो अब हमारे पास में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो बहुत ही, मैंने पिछले वीडियो में कराया था, वही मेरा क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर से। ये वाला एक सरफेस है ऐसे करके, ठीक है, ये हमने भर दिया इसको ऐसे करके, ठीक है। इसमें हमने 5 लीटर 5 kg लिखो, लीटर क्या होता है, 5 kg इसके अंदर फिल कर दिया, तो इसकी हाइट इतनी आई, ठीक है। और यही 5 लीटर हमने इसमें भरा, तो इसकी हाइट इतनी आई, ठीक है ना, इतनी आ गई हाइट इसकी, ठीक है ना। और यही 5 लीटर मैंने इसमें भरा और इसकी हाइट इतनी आ गई, ठीक है ना। इसकी हाइट है 20 मीटर, इसकी हाइट है 15 मीटर और इसकी हाइट है 10 मीटर। बताओ किस पे प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका एरिया बड़ा, सबसे पहले बताओ मुझे। इसका एरिया बड़ा है A1, A2,
और ये A3। किसका एरिया बड़ा है? A1 का बड़ा है, A2 का छोटा है, सबसे बड़ा सबसे कम किसका है? A3 का है। सबसे कम फोर्स किस पे काम करेगा? सबसे कम फोर्स किस पे लगेगा? सोचो सोचो। तो फोर्स इस पे काम करेगा F1, ओ सॉरी, सबसे कम फोर्स पूछा ना मैं, हाँ F2 F3, ठीक है ना? इतना क्लियर है? अभी हम उसे समझ नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि जब हम किसी पुल के ऊपर से निकलते हैं और एक डैम देखते हैं, डैम जो बनी होती है ना, बांध, जो हम उसे देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ कितना आसानी से बना लिया गया होगा, बट उसे बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी, कितना दिमाग लगाया गया होगा, कितना फोर्स उस वाटर ने उसकी दीवारों पे लगाया होगा जो वहाँ पर बनाई गई है, उसका कैसा कंस्ट्रक्शन रहा होगा, ये सब कुछ दिमाग सोचते ही आपका थोड़ा सा फटचक्कुड़ हो जाएगा। तो हम लोग आज क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, क्या जानेंगे कि अगर कोई भी लिक्विड या नदी जब बहती है तो उसके सामने जब बांध आता है तो बांध पे कैसे फोर्स काम करते हैं, कितना फोर्स लगता है, कितनी हाइट तक पानी रहता है, कितना क्या रहता है, ये सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कितना टॉर्क क्रिएट होता है, ये सब कुछ जानेंगे, है ना? तो आपको करना है एक काम कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग चलते हैं अपनी बांध के पास में। सबसे पहले आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपके पास बांध है, तो बांध कैसा होता होगा? इधर से बंद, यहाँ पर एक हम खटका लगाएंगे, मैं शटर लगाएंगे जो खोलेंगे जिससे पानी बाहर निकलेगा, इधर से बंद रखेंगे ऐसे करके, मेरी तरह से ऐसे बंद रखेंगे, सामने से पानी आएगा। इतना क्लियर है? सामने से पानी आएगा, मुझ पर टकराएगा और मैं उसे पी जाऊँगा। मतलब क्या है, ऐसे खुला रहेगा और यहाँ पर ये हम अपने हिसाब से ओपन रखेंगे जहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना? इतना क्लियर है? आप समझो इसको ज़रा। हमारे पास में एक दीवार है, ये दीवार हो गई एक, ठीक है, ये दूसरी दीवार हो गई, दोनों एंट्री हैं। यहाँ से क्या होगा, वाटर आएगा इसमें और आगे बह जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है ना? तो ये हमारी एक वॉल है, ये हमने वॉल बना दी ऐसे करके, और इस वॉल की हाइट हमने ले ली कुछ अपने हिसाब से। ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई हमारी। बहुत ध्यान समझिए चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ये है। इसकी हाइट हमने ले ली h हाइट का जो ये है बांध है हमारा अभी तक, मतलब अभी हमने इसकी जो हाइट रखी, बड़ी ही क्या हो, छोटी हो गई वाली, ठीक है बड़ी कर देते हैं। इसकी हाइट कितनी है? h, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल इतनी है। यहाँ से पानी ऐसे ऐसे कहकर बह रहा है आगे की तरफ, तो जब आगे बहेगा तो हमने कहा कि सर बिल्कुल बहला दीजिए इसको, बहला दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर हमने इसको बहला दिया, ये बहने दिया और ये भी बहने दिया। अब यहाँ पर से पानी ऐसे 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 करके बहेगा, पानी जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना? इतना क्लियर है? कहीं तो बिल्कुल क्लियर है। अब मान लो कि ये जो सरफेस है ये बिल्कुल इसका निचला पॉइंट है, इस पॉइंट से h हाइट पर, अभी मान लो हमें इस वाले पॉइंट पर प्रेशर निकालना होता, इस वाले पॉइंट पर अगर प्रेशर निकालना होता यहाँ पर, तो आपको पता है हॉरिजेंटल लेयर पर सभी का प्रेशर इक्वल होता है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाता? P0 + ρgh, इतना होता। कहेंगे सर बिल्कुल होगा, बट हमें ये कैलकुलेट करना है कि प्रत्येक पॉइंट पर, मतलब एवरी पॉइंट पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा, सभी पॉइंट से कितना प्रेशर क्रिएट होगा, हमें ये पता करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसके कई भाग कर दिए। जैसे हमने एक भाग किया तो हमने कहा कि सर एक ये वाला पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से स्मॉल h हाइट पर प्रेशर बताइए कितना हो सकता है। कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे करके, ठीक है। जैसे हमने इसकी लाइन खींची तो हमें मालूम चला कि यहाँ से ये हाइट कितनी बची है, h - h बची है, h - h बची है। कहेंगे सर बिल्कुल बची होगी। इतना क्लियर है? इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, सभी पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे सर उतनी जितनी इस वाले पॉइंट पर होगी। कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? P0 + ρg h - h। इतना क्लियर है? अब देखो इस वाले पॉइंट पर हमें प्रेशर मालूम चल गया। अब हमें ये पता करना है कि अगर हम इस वाले प्रेशर को, जो हमने छोटा सा h उठाया है, इस h को छोटे छोटे भागों में उठाए, मतलब बिल्कुल चुन्नू सा भाग, फिर चुन्नू सा भाग, फिर चुन्नू सा भाग, फिर चुन्नू सा भाग, ऐसे करके बहुत सारे DH कर दिए हमने। तो हमने कहा ये वाले जो हमने भाग उठाया इसे कहा हमने DH। तो ये जो हमने छोटा सा पार्ट उठाया, इस वाले पार्ट का नाम रख दिया हमने क्या, इसका नाम रख दिया हमने DH। ये हो गया हमारा छोटा सा भाग DH। ये वाला क्रॉस सेक्शन, यहाँ से क्रॉस सेक्शन ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका नाम हमने क्या दे दिया, DH। ये DH हो गया। इतना क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्या आप इस वाले का एरिया बता सकते हैं? इस वाले का एरिया बता सकते हैं? ये इतने का एरिया, इतने का एरिया। तो हमने कहा ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमने कहा चौड़ाई जो है B, चौड़ाई जो है हमने कहा B, चौड़ाई जो है B, चौड़ाई B है।
तो अब देखो सबसे पहले इस लेयर पर, इस वाली लेयर पर प्रेशर की वैल्यू कितनी, प्रेशर इज इक्वल टू होता है पी नॉट प्लस का रो जी एच माइनस एच होगा। यानी सर बिल्कुल होगा, इतना क्लियर है, इतना होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर होगा। अब यहाँ पर इस लेयर पर, इस वाली लेयर पर आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो डी एच हाइट हमने उसको उठाया है, बिल्कुल छोटा सा भाग उठा रहे हैं। जब छोटा सा भाग उठाएंगे तो छोटे से भाग को उठाने के लिए छोटा सा फोर्स काम करेगा, वो फोर्स क्या हो जाएगा डी एफ, ठीक है। छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा डी ए, छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा डी ए, समझिए बात को। प्रेशर हमारे पास है तो हमने क्या किया, इस वाले पी नॉट को हमने क्या किया, हमने कहा कि सर ये नहीं लग रहा है, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए कि इसकी वैल्यू हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम इसकी वैल्यू काउंट नहीं कर रहे हैं। हम इसकी वैल्यू जब काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, इतना बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा सर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पी नॉट को निगलेक्ट करने पर, निगलेक्टेड करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेशर कितना बचेगा, P इज इक्वल टू रो जी एच माइनस एच बचेगा, बिल्कुल बचेगा। प्रेशर के इक्वल क्या होता है, कहेंगे सर F बाई ए होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर होता है। हमने कहा कि छोटा सा प्रेशर छोटा सा फोर्स बना रहा है छोटा सा एरिया पर, ठीक है, छोटा सा फोर्स छोटा सा एरिया पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वैल्यू इतनी है। तो हमने कहा सर ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ बैलेंस करें, तो डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा रो जी एच माइनस एच। एरिया कितना है, यानी सर इसका एरिया जो हमने इसका एरिया निकाला है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, बताओ कितना एरिया है, कितना एरिया है, कितना एरिया है। तो अब कहेंगे सर इसका एरिया तो कुछ और है, बट ये जो छोटा सा भाग काटा है इसका एरिया कितना है, जो छोटा सा चुन्नू से भाग काटा है हमें, चुन्नू से जो भाग काटा है इसकी, ये डी एच है, ये है बी, तो एरिया कितना हो जाएगा, बी डी एच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये एरिया हो जाएगा कितना बी, और यहाँ हो जाएगा डी एच, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमें फोर्स निकालना है कि इस लेयर पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो हम बाकी फोर्स भी निकाल लेंगे। अभी मैं इसका दूसरा भी मेथड बनाऊंगा, इतना ये खेल करना पड़ा, इतना खेल नहीं करना पड़ेगा, उससे बहुत ईजी आ जाएगा ना। तो हमने कहा बिल्कुल जीरो से एफ, इस लेयर मतलब इस लेयर से यहाँ तक जितना फोर्स लगेगा वो, और जितना जीरो से लेकर के एच तक जितना हाइट तक हम जाएंगे उसकी वो, इतना क्लियर हो गया। लिमिट रख लेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के यहाँ तक। अब ये हो जाएगा टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू रो जी बी कॉमन है, इसे बाहर करो, रो जी बी कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, तो ये हो जाएगा एच, ये वाला डी एच इंटीग्रेशन माइनस का, फिर ये एच है, फिर डी एच है, फिर इंटीग्रेशन जीरो से एच तक। ये तक क्लियर है, छापते रहो फटाफट, इतना हो जाएगा। अब देखो ये तो ब्रैकेट में है, कहेंगे सर बिल्कुल ब्रैकेट में है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सोचो 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 सोचो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ छोटा छोटा सा, ये हो जाएगा एच साथ में एक और एच, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक सेकंड रुको मैं इसको थोड़ा उस हिसाब से लिख देता हूँ कि इतने में सारा काम हो जाए। हमने देखो यहाँ लगाया एक ब्रैकेट, ठीक है ना, इसके बराबर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा एच, ये एच, एच यहाँ से क्या जाएगा वो, और इसकी लिमिट जाएगी जीरो से एच तक, माइनस का ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बाई टू, लिमिट जाएगी कितनी, जीरो से एच तक। ऊपर लिख लिया ना सब लोगों ने, इतना हो जाएगा। अब इसको मैं वहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू रो जी, रो जी बी, रो जी बी, ये कितना हो जाएगा देखो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई टू। इतना क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको लेस करो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ हो गया रो जी बी एच स्क्वायर, रो जी बी एच स्क्वायर एफ ऑन दिस। ओके, सिंपल तरीका है कि नहीं है, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। आगे चले, देखो हम क्या चाह रहे हैं कि इस पर जो फोर्स काम कर रहा था वो इस तरह से, अरे यार मैंने इसमें कुछ साफ कर दिया, इधर साफ कर देता हूँ सिर्फ। हम जो चाह रहे हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बायोलॉजी सेक्शन के होते हैं या जिन्हें इंटीग्रेशन के नाम से कुछ अच्छा लगने लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे पास तरीका है, रामबाड़ जिसे कहते हैं, रामबाड़। रामबाड़ नहीं सर वो क्या है, जल्दी से लाइए उसको, अभी तक कहाँ रखे थे उसको, हमने कहा उसे खुला के रखे थे,
खुदा की, इतना हो गया। देखो अब सबसे ऊपर की लेयर पे बताओ प्रेशर कितना काम करेगा, सबसे ऊपरी लेयर पर प्रेशर कितना काम करेगा बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। जहाँ पर हाइट की वैल्यू 0 है, जहाँ पर हाइट की वैल्यू 0 है वहाँ पे प्रेशर कितना काम करेगा, जहाँ पर हाइट की वैल्यू 0 है वहाँ पर प्रेशर 0 काम करेगा। इस वाले पॉइंट पर मान लो यहाँ पर हमने रखा, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे सर 0 होगी। अगर प्रेशर 0 होगा तो फोर्स 1 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर फोर्स 0 लग रहा है, ठीक। हम नीचे हाइट पे आ जाएंगे, इस वाली हाइट पे प्रेशर कितना काम करेगा, कहेंगे सर बहुत काम कर रहा है, कितना, एच रो जी काम कर रहा है ना, इतना ठीक है। फोर्स कितना काम करेगा, F2 इज इक्वल टू, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर है ना, हो जाएगा। तो ए कितना होगा इसके लिए बताइए, टोटल एरिया के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, P कितना है, H रो जी, एरिया कितना हो जाएगा, ये है हमारा B, ये है हमारा H, तो ये हो जाएगा कितना B और ये H, कितना बचेगा, फोर्स 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा रो जी बी एच स्क्वायर, ये तो आएगा ना, यही आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब एवरेज फोर्स कितना आएगा बताओ, ये तरीका है ना, 0 प्लस रो जी एच स्क्वायर बी बाई 2, कितना आया फोर्स बताओ, वही आया कि नहीं आया, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, ये तो फोर्स आ रहा था हमारा, बताओ आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था ना, सिंपल तरीका है, मज़ा आया, कहेंगे सर बिल्कुल मज़ा आ गया, छाप लिया। अब इसी पे हमें टॉर्क बताना है, अभी जाना नहीं है, टॉर्क लिखना है हम लोगों को, टॉर्क 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 बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने इसको। एवरेज निकाल दो, बहुत इजी हो जाता है हर चीज़ का। टॉर्क को थोड़ा खेल समझना पड़ेगा आपको। देखो हमने माना कि इस लेयर पर ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस लेयर पर ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इस ये एक लेयर है, ये वाली लेयर को हम ऐसे उठा के यहाँ लिया है और इस पर लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे करके, तो ये ऐसे फ्लो हो रहा है। इस लेयर की रिस्पेक्ट में हमने ऐसे एक लाइन खींची और इस पर ऐसे फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो ऐसे करके, हर लेयर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर, सातवीं लेयर, ऐसे करके हर लेयर एक फोर्स अप्लाई कर रही है परपेंडिकुलर। जैसे ये फोर्स अप्लाई करेगा वैसा ही इसका लेंथ होगा, इसका हाइट होगा। ये जो हाइट और लेंथ आ रहा है इसकी रिस्पेक्ट में हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड, ये होता है कि नहीं होता है, कहीं तरह होता है। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है, पूरी एच है लेंथ, यहाँ पर पूरी एच लेंथ है, हमें यहाँ पर पूरी एच लेंथ लेनी है। कौन सी एच लेंथ लेंगे, तो हमें अपने हिसाब से एच लेंथ कंसीडर करनी है, हमें अपने हिसाब से एच लेंथ कंसीडर करनी है। हमने माना कि ये वाला एक रिस्पेक्टिंग पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इतनी हाइट पर हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो ये हाइट हो गई एच, तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से फोर्स हो जाएगा कितना, एच और एफ हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर इतनी हाइट पर फोर्स कितना निकाला था, तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखो इस वाली हाइट पे, तो प्रेशर था कितना, इस वाली हाइट पे प्रेशर था रो जी एच माइनस एच, ये था प्रेशर, और इसी में एरिया, तो एरिया कितना था इसका, एरिया था बी इंटू डी एच, ये था ना। इस वाले फोर्स को हम यहाँ ले आएंगे, इस वाले फोर्स को उठा के यहाँ रख देंगे। जैसे ही फोर्स रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू लिमिट 0 से h, ठीक है ना, रो जी एच माइनस एच, वो कितना है बी डी एच, और ये कितना है एच, ए इसमें क्रॉस कर दो, बाकी बाहर कर दो। डॉर्क इज इक्वल टू, डॉर्क है टॉर्क, रो जी बी बाहर हो जाएगा, एच इसमें क्रॉस हो जाएगा, तो एच माइनस का एच स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी एच। अब हम पूरा करेंगे एक साथ में, ठीक है ना, इतना क्लियर है, कैसे समझ में आया। इस हाइट की रिस्पेक्ट में, इस सरफेस की रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में हमने माना कि यहाँ पर हमें टॉर्क फाइंड करना है, जहाँ पे हमने फोर्स फाइंड किया वहीं पे हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसे फोर्स फाइंड करेंगे तो टॉर्क के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको तेज करना पड़ेगा। जैसे कैसे हो,
ये लेयर ऐसे है तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। मान लो ये लेयर थी ऐसे करके, ये लेयर थी, ठीक है, एक लेयर, ये आगे बढ़ रही है ऐसे करके, ऐसे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो ये एक लेयर हो गई, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। सबसे ऊपरी लेयर की बात करिए, और ये हमारा क्या था, ये हमारा ऑब्स्टिकल था पूरा का पूरा, इस पर आकर ऐसे फोर्स लग रहा है ऐसे करके, ऐसे लग रहा है ऐसे, सब जगह पर ऐसे फोर्स लगेगा, सबसे ऊपरी लेयर पर और सबसे निचली लेयर पर कहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होगा, जहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा। और फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा, सबसे नीचे, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ वाला प्रेशर, यहाँ वाला प्रेशर, मान लो यहाँ पर 100 पास्कल का प्रेशर है, यहाँ पर 10 पास्कल का प्रेशर है, दोनों तो कैंसिल हो गए। हमने कहा कि इस वाले पॉइंट की रिस्पेक्ट में यहाँ पर प्रेशर काम कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क काम कर रहा है, तो यहाँ से 10 और यहाँ से इतना, कितना बचेगा यहाँ पे सोचो, यहाँ बचेगा 90, यहाँ बचेगा कितना, ये प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ प्रेशर इतना है, और इसका हम फोर्स निकालेंगे और यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, दोनों का फोर्स अपोजिट होगा, ये आगे जा रहा होगा, ये पीछे खींच रहा होगा, स्लिप हो रहा होगा, टॉर्क बनाएगा नहीं बनाएगा, टॉर्क बनाएगा। वो टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। टॉर्क इज इक्वल टू रो जी बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई टू माइनस का ये कितना हो जाएगा एच क्यूब बाई 3। लिमिट कितनी है, 0 से h तक, 0 से h तक लिमिट रख दो। अब कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा रो जी एच, ये कितना हो जाएगा, लिमिट रखोगे जब h तो हो जाएगा एच क्यूब बाई 2 माइनस का एच क्यूब बाई 3। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, आ रहा है कितना, रो जी एच, ज़्यादा हो गई क्या मेरे पास h, देखो यहाँ पे b लिखना तो मैंने h लिख दिया, b रो जी b, और ये कितना हो जाएगा h3/6, कितना आ जाएगा टॉर्क, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, टॉर्क की वैल्यू कितनी आई बताओ। टॉर्क की वैल्यू आ गई बहुत ज़्यादा, 1/6 रो जी बी एच क्यूब, ये टॉर्क आ गया हमारे पास। इतना क्लियर है। डैम के ऊपर किसी भी लेयर पर इतना टॉर्क लगता है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर अगर इतना टॉर्क लगा तो फोर्स से टॉर्क नहीं निकाल सकते, कोई शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल है शॉर्ट ट्रिक की तो मेरे पास भरमार है, पर इसको मैं साफ करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बताऊँगा ना मैं शॉर्ट ट्रिक्स। अब टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी हाइट होनी चाहिए टॉर्क के लिए, बताओ सोचो। एक टॉर्क बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए डैम की कि टॉर्क बने, उसमें कोई दिमाग है आपके पास, कहीं ऐसा दिमाग होता तो आपसे क्यों पढ़ रहे होते, है ना। आई नो 1/6 इतना हुआ। अब देखो टॉर्क बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए सोचो। तो टॉर्क बनाने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि 2 फोर्स हो, कपल ऑफ फोर्स होने चाहिए, और दोनों परपेंडिकुलर पे एक्ट करने चाहिए। ये तो होता है ना, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होगी तो फोर्स कैसे बनेगा, ठीक है। और टॉर्क कैसे बनेगा, तो हमारे पास जो डैम था, हमने कहा सर ये डैम है हमारे पास, ये हमने कहा कि ये इसकी टोटल हाइट है टोटल कितनी है, 90 मीटर की, ठीक है, 90 मीटर की हाइट है हमारे पास, ठीक है। हमने कहा टॉर्क कितनी हाइट तक बन सकता है, कृपया करके बता दें हमें, तो हमने कहा बिल्कुल बता देंगे। तो हमने कहा सर इसके 3 भाग कर लीजिए। पहले हमने आधा भाग किया, हमने सोचा कि आधे भाग पर काम करेगा टॉर्क, पर आधे भाग पर टॉर्क नहीं काम करता। कैसे काम करेगा, हमने सिर्फ आधा भाग किया तो काम नहीं कर रहा, फिर हमने उसका आधा किया काम नहीं कर रहा, फिर हमने जब इसका 3 भाग करे, मतलब इसके ये 30 किया, ये 30 किया, मतलब ये हाइट 30 कर दी। हाइट का तीसरा भाग जब हमने इस पर लगाया तो हम देख रहे हैं कि हाइट के तीसरे भाग पर आसानी से टॉर्क क्रिएट हो जा रहा, आसानी से टॉर्क लग रहा है। ये लेयर अंदर जा रही है और ये लेयर अंदर जा रही है, ये लेयर बाहर आ रही है। मान लो ये लेयर ये लेयर अंदर जा रही है, और तो फिर गलत हो गया। ये लेयर कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, ये लेयर बाहर की तरफ, ये लेयर अंदर की तरफ जा रही है, ये लेयर बाहर की तरफ आ रही है।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ये हाइट इतनी बन रही है। तो अगर फोर्स का हम फॉर्मूला एक बार थोड़ा दिमाग लगा के देखें तो 1/2 रो जी बी एच स्क्वायर था कि नहीं था? ऐसे बिल्कुल था। अगर इसमें हम h/3 हाइट पर अगर हम कैलकुलेट करें टॉर्क तो कितना हो जाएगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 रो जी बी एच स्क्वायर इंटू h/3 हाइट कितना फॉर्मूला बनना है? 1/6 रो जी बी एच क्यू। बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो वही वाला फॉर्मूला है कि नहीं है? सेम फार्मूला है, बिल्कुल है सर। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना बिल्कुल थोड़ा सा। ये और ये क्या है? बी है, ये था एच। तो इस वाले फोर्स इस यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा बी था, ये हमारा एच था, तो एरिया कितना हो जाएगा? बी एच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्लियर है? जैसे ही ये बी एच हो जाएगा तो ये बी एच मिलकर क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा 1/6 रो जी ए और एच स्क्वायर। समझते रहना बहुत ध्यान से। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, बनाएगा। अब जब ये बनाएगा तो आपको याद होगा रो जी ए पी इज इक्वल टू F/A होता है, पी ए इज इक्वल टू एफ होता है, और पी इज इक्वल टू क्या होता है? एच रो जी होता है। एक सेकंड वो कन्वर्स थोड़ा सा याद रखता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, कन्वर्जन सही से समझ लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ए की वैल्यू कितनी है? बी एच रो पी की वैल्यू कितनी है? रो जी एच। इतनी हाइट पर पी है, समझ सकते हैं बात को। और प्लस का पी नॉट कहाँ पर दिख रहा है? कहीं पे आपको ये कहीं पर ये वैल्यू दिख रही है आपको? अगर पी नॉट न ले हटाओ उसको, कहीं पे ये वैल्यू दिख रही है तो टॉर्क इज इक्वल टू, कन्वर्जन है बहुत इजी रहता है पर कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। रो जी एच कितना है? पी नॉट, मतलब पी हो गया। अभी क्या बच रहा है यहाँ पे? बी एच बच रहा है, तो बी एच इंटू एच तो कितना हो जाएगा? 1/6 पी, ये कितना है? ए, ये कितना है? एच। पी ए एच क्लियर है? इतना प्रेशर ए इंटू एच टॉर्क। फोर्स पे आ जाओ। फोर्स कितना है? 1/2 रो जी एच स्क्वायर बी। फोर्स इक्वल 1/2 रो जी एच कितना हो जाएगा? पी, और ये कितना हो जाएगा? ए। क्लियर हुआ? हाफ प्रेशर डैम पे लगता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।